और मैं हूँ आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सुर्खियों से। बिरनी प्रखंड के गादी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूब जाने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 2 बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम। बगोदर के प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत, मरीज की मौत के बाद डॉक्टर हुआ फरार। इसरी बाजार में एक दुकान और घर में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और गिरिडीह की जानी मानी साहित्यकार सह कवित्री जीनत शेख से सीधी नजर लाइव की पत्रकार ने की खास बातचीत। साहित्यिक जीवन की शुरुआत से लेकर अपनी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से दी जानकारी। बिरनी प्रखंड के गादी गांव में रविवार को तालाब में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों बच्चे गांव के एक तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में डूब जाने से दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बिरनी प्रखंड के गादी गांव में रविवार को गांव में स्थित एक तालाब में नहाने के दौरान डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि शंकर पंडित का 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और रंजीत पंडित का 10 वर्षीय पुत्र राम प्रवेश पंडित एक साथ नहाने के लिए गांव के एक तालाब में गए थे। यहां नहाने के दौरान पानी में डूब जाने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोज शुरू की। इस दौरान पता चला कि तालाब में दोनों बच्चे नहाने गए थे। दोनों बच्चों को निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। इसलिए दोनों के शवों को वापस घर ले जाया गया। इधर बच्चे की मौत से गांव में मातम का माहौल है। इस बाबत इनोस नेता विक्रमानंद राय ने वीडियो से मिलकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। सरिया प्रखंड के आशीर्वाद नर्सिंग होम में डीएनसी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद डीएनसी करने वाला डॉक्टर फरार हो गया। सरिया प्रखंड के आशीर्वाद नर्सिंग होम में रविवार को डीएनसी के दौरान 30 वर्षीय अंजू देवी की मौत हो गई। मरीज के मौत के बाद डीएनसी कराने वाला डॉक्टर भी फरार हो गया। बताया गया कि मृतका बिरनी के बेरोटार निवासी धनेश्वर महतो की पत्नी थी। इस बाबत प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, साथ ही जांच के लिए डॉक्टर को भेजा गया है। इसको बता कितना सर क्या है बेटा क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा डुमरी प्रखंड की इसरी बाजार में एक दुकान और घर में अचानक आग लग गई। 2 दमकल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस अगलगी से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। डुमरी प्रखंड के निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार शिवाजी नगर समीप स्थित चंदन बर्नवाल की दुकान एवं घर में रविवार को आग लग गई। भीषण अगलगी में 2 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। साथ ही सड़क निर्माण में लगी डीबीएल कंपनी की टैंकर भी पानी देकर आग बुझाने में सहयोग किया, जबकि आसपास के लोग भी अपने घरों में लगे मोटर पंप से आग को बुझाने में लगे रहे। आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से घर व दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस बाबत बताया जाता है कि पीड़ित की रैक्सिन की शॉप घर के निचले तल्ले में संचालित थी, जबकि ऊपरी तल्ले में परिवार के सदस्य रहते थे। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। मकान एवं दुकान के मालिक चंदन बर्नवाल ने बताया कि मेरा लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरा पूरा संपत्ति जलकर राख हो गया। हालांकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना की खबर पाकर सीओ शशिभूषण वर्मा सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना के बाद लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। उनके बगल वाले ने बताया कि मेरे भी घर में आग की लपटें लगी, जिससे घर के दीवार को नुकसान हो गया है। जिसके बाद डुमरी सीओ शशिभूषण वर्मा ने घटना स्थल का जायजा लिया।
कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट से। लगभग कितने का नुकसान होगा भैया आपको? लगभग 30 लाख से ऊपर। पूरा घर ऊपर पूरा डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया पूरा। आग लग गया, सब घर में आई, माँ बोली दौड़ के आई, बोली कि अंदर में आग लग गया है। लोगों का यहाँ पर मिली जुली से काफी लेट से आया। दम पब्लिक लोग मदद किया, पूरा पब्लिक लोग आया, सब लोग पानी उनी छीटा उटा, फिर यहाँ मोटर लगाए, 2-2 ठो मोटर लगा। उसके बाद काबू? हाँ, उसके बाद आधा काबू हो गया। उसके बाद दमकल उमकल आया, वो अभी तक। बाजार में आज रेक्सिन के दुकान पे अचानक आग लग गई। आग लगने का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तुरंत सूचना मिलते ही हम लोग अग्निशमन को फ़ोन किए और DVL के अभी एक टैंकर को मंगाए। अग्निशमन पहुंच चुकी है, वो अपना काम कर रही है। अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। एक और अग्निशमन गाड़ी आने वाली है, लेकिन संभवतः दोनों तीनों गाड़ी मिला के हम लोग आग पे काबू पा लेंगे। हाँ, एक अनुमंडल है और जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूरस्थ है, तो एक अग्निशामक वाहन की यहाँ अति आवश्यक है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने वरीय पदाधिकारी से इसके संबंध में बात करेंगे और यहाँ एक मिल जाता है तो। उत्सव उपवन होटल में रविवार को रुद्रा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किसानों को जैविक विधि से औषधीय पौधों की खेती करने के तरीके बताए गए। रुद्रा फाउंडेशन द्वारा रविवार को उत्सव उपवन होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किसानों को जैविक विधि से औषधीय पौधों की खेती करने की तकनीकी बताई गई। इस मौके पर नाबार्ड के जिला प्रबंधक आशुतोष प्रकाश ने कहा कि इस कार्यशाला से किसानों के बीच औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। किसान इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। संस्था के सचिव सैयद सबी अशरफ ने कहा कि भारत में औषधीय पौधों की खेती का एक इतिहास रहा है। कार्यशाला में 48 किसानों ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ताओं की एक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को बरगंडा में आयोजित हुई। इस बैठक में गिरिडीह कॉलेज की शैक्षणिक सुविधा, पुस्तकालय, नियमित कक्षा चालू करने, शौचालय की सुविधा आदि मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। इस बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। इस बैठक में संयोजक कृष्ण द्विवेदी, कुमार गौरव, आशा रजवार, अविनाश विश्वकर्मा, आशीष सिंह, भोला राम, उज्जवल तिवारी, निर्भय कुमार, रोशन राय, प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आप बोले की इजाजत है, कुछ भी बोले। कॉलेज बना है, शायद 60 के लिए लड़ता है, ना कि कोई आपको जाति
सबसे बड़ा छात्र संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी। ये हमारे आरएसएस किसी भी छोटा सी जगह से लेकर बड़े जगह पे तो कितने कार्यकर्ता लोग पहली बार आए हैं इस बार। इसके सप्ताही बैठक स्थानीय संघ कार्यालय में हो रही है। इस बैठक में गिरिडीह कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, या गिरिडीह कॉलेज इतना पुराना होने के बावजूद में गिरिडीह कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, गिरिडीह कॉलेज की क्या क्या सुविधाएं की अभी तत्काल स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई एवं कॉलेज इकाई के द्वारा एक बैठक रखी गई। इस बैठक में हम सभी जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं अथवा पढ़ने वाले आम छात्र हैं उनसे क्या गिरिडीह कॉलेज की समस्याएं हैं उसके बारे में एक एक समस्या उनसे लेंगे और जो भी प्रमुख समस्याएं बनेगी उनका एक लिस्ट बनाकर हम लोग गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल सर विनोबा यूनिवर्सिटी के कुलपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इन सभी समस्याओं का हल करने का तत्काल प्रावधान मांग करेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा आज सप्ताही बैठक रखी गई है। इस बैठक में आज गिरिडीह कॉलेज के कई नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कई नए कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, कई कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत सारा काम करने की इच्छा है। तो उसी इच्छा को लेकर आज वो इस बैठक में आए हुए हैं और वो नए कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरी तरीके से हर कॉलेज में, हमारा कॉलेज जो गिरिडीह कॉलेज है वो 60 साल हो चुका है और 60 साल में जो नहीं हुआ हमारे कॉलेज में, जो सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के लिए ये लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और ये हम लोग की यही है कि हम लोग कुछ मांग के साथ यहाँ से कुछ मांग हम लोग रखेंगे। उस मांग के साथ हम लोग कॉलेज में कल जाएंगे और कॉलेज के प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको पूरा किया जाए। गिरिडीह में एक गिरिडीह कॉलेज ही है जिसमें गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के गिरिडीह में इतने अच्छे स्टूडेंट्स होने के बाद भी लोग गिरिडीह से बाहर जाके पढ़ते हैं। क्यों, क्या कमी है? यही कमी को दूर करने के लिए ABVP हम लोग ज्वाइन किए हैं और हम लोग यही कमी को पूरा करेंगे कि हम लोग गिरिडीह में ही उन तेज बच्चों को वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके ताकि वो लोग बाहर जाना छोड़ करके हमारे गिरिडीह को ही पढ़ के आगे बढ़ाएं। गांव प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में पंचायत स्वयं सेवक संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी प्रखंड के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में रविवार को पंचायत स्वयं सेवक संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी प्रखंड के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। समारोह में सबसे पहले बैठक कर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। समारोह में प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित अनंत पांडे, सुशील दास, मनोहर लाल दास सहित कई लोग मौजूद थे। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत गांवों में गायत्री परिवार द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 301 महिला एवं कन्याएं शामिल हुई। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को गांवों में गायत्री परिवार द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 301 महिलाएं एवं कन्याएं शामिल हुई। शोभा यात्रा की शुरुआत गांवा काली मंडा से की गई। शोभा यात्रा पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए चेरवा गांव तक पहुंची, जहां विधि विधान से हर घर में गंगा जल प्रदान किया गया। मौके पर प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि इस वर्ष कोरोना के कारण कुंभ मेले का आयोजन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने हर घर में गंगा जल पहुंचाने का निर्णय लिया है। शेष पंचायतों में भी गंगा जल शीघ्र पहुंचाया जाएगा। आपके द्वार ओम भूर्भुवः स्वः श्री गुरुवे नमः श्री गायत्री देवी नमः। आज हम लोग छठी शोभा यात्रा गाँवा से लेकर के शेरवा जोड़ा सिमर आदि विभिन्न क्षेत्रों में 8 किलोमीटर
की शोभा यात्रा गंगा जी का निकाल रहे हैं। और इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये उद्देश्य है इसका कि जो लोग कोरोना के चलते अन्य परेशानियों के चलते 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में कुंभ स्नान का लाभ नहीं ले पाए, वैसे लोगों के लिए गंगा माता लोगों के द्वार पहुंचा है और वैसे घरों में इस गंगा जल को स्थापित करेंगे और गंगा जल के साथ साथ देव स्थापना भी करेंगे। और देव स्थापना करके हम लोग घर घर में अच्छे प्रवृत्तियों की आदत डालेंगे। और इसका उद्देश्य है धरती पर स्वर्ग का अवतरण और हर मनुष्य में देवत्व का उदय। और इसी उद्देश्य हेतु इसी का प्रचार करने के लिए हम लोग इस शोभा यात्रा को निकाले हैं। यह शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर तक चलेगी। जगह जगह पर सभी श्रद्धालु परिजनों के लिए नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है। और इसके माध्यम से हम लोग घर घर में गंगा जल की स्थापना करेंगे। और जो लोग घर में गंगा जल की स्थापना करेंगे वैसे लोगों को वही लाभ मिलेगा जो लाभ कुंभ स्नान का। गिरिडीह की मशहूर कवित्री जीनत शेख से सीधी नजर लाइव की टीम ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सपना में रख आस्था, कर्म तो किए जा, त्याग से ना डर, आलस का परित्याग किए जा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कविता क्यों पढ़ रही हूँ, तो आपको बता दूं कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, अपनी इच्छा शक्ति से साहित्य के क्षेत्र में और खास तौर पर शेर व शायरी के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की बेटी जीनत शेख से। जीनत जी, सबसे पहले सीधी नजर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा आदाब और नमस्ते। जीनत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जीनत शेख, गिरिडीह की बेटी। मेरे पापा अब्दुल जलील मिर्जा गिरिडीह में सीनियर एडवोकेट, सीनियर क्रिमिनल लॉयर रहे, अभी भी हैं। और मम्मी नसीमा मिर्जा गवर्नमेंट स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रही, अब रिटायर हो गई हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग कानल स्कूल गिरिडीह से की। उसके बाद कॉलेज भी आके महिला कॉलेज गिरिडीह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लिखने का शौक तो मुझे बचपन से था। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपका लिखने का शुरुआत कहाँ से हुआ, कब हुआ? लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं कि छपना और लोगों की नजर में, मैं पिछले 5 साल में आई। शादी के बाद जब बच्चे छोटे थे मैंने लिखना तकरीबन छोड़ दिया था। लेकिन फिर अपनी बड़ी बेटी के कहने पर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। और एक बार लिखना शुरू किया तो अखबार वगैरह में मेरी कविताएं, शेर व शायरी, गजलें छपी तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मुझे बहुत सारे कवि सम्मेलन, मुशायरा, ओपन माइक वगैरह के ऑफर आने लगे। मैं उनमें जाने लगी और धीरे धीरे मेरी एक पहचान बन गई, मेरी खुद की एक पहचान बन गई। शायरा जीनत शेख के रूप में एक पहचान मेरी बन गई। जीनत जी, जैसे आप एक महिला हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, तो कविता लिखने का टाइम आप कैसे निकालती हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जब बच्चे छोटे थे तो वाकई वक्त नहीं मिलता था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, सब स्कूल कॉलेज जाने लगे, तो हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते थे, तो फिर मैं तन्हा थोड़ी देर के लिए तन्हा हो जाती थी और थोड़ा सा गैप मिल जाता था शाम में या नाश्ता खाने के बीच में, थोड़ा जो गैप मिल जाता था तो उसी वक्त मैं तन्हाई में सोचती थी और अपने ख्यालों को लफ्जों में ढालने लगी। यूँ कहा जाए कि खाली वक्त का आपने बहुत अच्छा उपयोग किया है। ये जो मेरा ख्वाब था बचपन से, एक राइटर बनने का, एक लेखिका, एक कवित्री बनने का, वो मैंने पूरा किया लगन से। मैंने फिर पूरी मेहनत की, बहुत फिर से पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिल गया है।
आज मुझे लोग मेरी कविताओं को, मेरी शायरी को काफी पसंद कर रहे हैं। जीनत जी, ये बताइए कि किस विषय पे आप ज्यादा लिखती हैं, आपको किस विषय पे ज्यादा इंटरेस्ट है? यूँ तो मैं हर विषय पर लिखती हूँ, महिला हो या कोई भी विषय जो ज्वलंत विषय रहता लिखती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अक्सर जो है रुमानी कविताएं, शेरो शायरी, रोमांटिक ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या कोई कार्यक्रम जिसमें पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, तो मैं रोमांटिक गजलें सुनाती हूँ, तो लोग बहुत पसंद करते हैं और वाहवाही देते हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को भी रोमांटिक कविता सुनाइए। जी जरूर। तुम जब जिधर गए, तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। कितने ही माहों साल, कितने ही माहों साल तो यूं ही गुजर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। फूलों के साथ रब्त हमारा जरूर है, फूलों के साथ रब्त यानी रिश्ता हमारा जरूर है। गुलशन संवर गया है तो हम भी संवर गए। गुलशन संवर गया है तो हम भी संवर गए। और ये शेर बतौर खास देखिए। तुमसे जुदा हुए तो कहीं के रहे ना हम। तुमसे जुदा हुए तो कहीं के रहे ना हम। तन्हाइयों में रेत की सूरत बिखर गए। रेत की तरह तन्हाइयों में रेत की सूरत बिखर गए। और ये शेर देखिए। हालांकि इंतजार का मौसम तवील था, तवील यानी लंबा। हालांकि इंतजार का मौसम तवील था, वो जब मिले तो यूं लगा लम्हे ठहर गए। वो जब मिले तो यूं लगा लम्हे ठहर गए। और ये शेर देखिएगा बतौर खास। तन्हा भटक रहे हैं जमाने की भीड़ में। तन्हा भटक रहे हैं जमाने की भीड़ में। अपने जो थे हमारे न जाने किधर गए। अपने जो थे हमारे न जाने किधर गए। और ये आखिरी शेर। जीनत बहुत तवील थी राहे अदब मगर हम वाले हाना इस के सफर से गुजर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। कितने ही माहों साल तो यूं ही गुजर गए।
बहुत पसंद आया होगा। जिनत जी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी जरूर। मेरे परिवार में मम्मी पापा के बारे में तो मैंने बता दिया। मेरा एक ही भाई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है IBM में, और शादी हो गई। तो मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है पटना में। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो मेरी बड़ी बेटी नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। छोटी बेटी पटना विमेंस कॉलेज में BA पाठन की स्टूडेंट है, और बेटा अभी 10th में। जिनत जी, शादी से पहले भी आप शेरो शायरी करती थी? जी जी जी। तो शादी के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा? जी जी। तो कुछ बदलाव आया शादी से पहले और शादी के बाद के शेरो शायरी में? शायद हमेशा बहुत रोमांटिक रहते हैं, तो कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और रोमांटिक हो गया। बढ़ गया जी। तो कुछ रोमांटिक और कुछ हमें सुनाइए। जरूर जरूर। जो आप अक्सर अपने हस्बैंड के लिए गाती होंगी, सुनाती होंगी। जरूर 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 जरूर। मेरी हस्ती का पता मुझको बताने वाले, मेरे अश्कों के निशान सारे मिटाने वाले, जब से आए हो मेरी दुनिया में ऐ जाने वफा, जब से आए हो मेरी दुनिया में ऐ जाने वफा, डर नहीं जुल्म करे लाख जमाने वाले, अब मेरी गजलों में आया है नया रंगे सुखन, अब मेरी गजलों में आया है नया रंगे सुखन, अब मेरी गजलों में आया है नया रंगे सुखन, कद्र करने लगे गालिब के घराने वाले, कद्र करने लगे गालिब के घराने वाले, रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब, रंजिशे बेजा यानी बिन बात की बात, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, छोटी बात, रिश्ते खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब, रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब, लौट कर आए नहीं रूठ के जाने वाले, लौट कर आए नहीं रूठ के जाने वाले। और ये आखिरी शेर, गुनगुनाएंगे मेरी गजलों को तन्हाई में, गुनगुनाएंगे मेरी गजलों को तन्हाई में, याद रखेंगे मुझे अगले जमाने वाले, याद रखेंगे मुझे अगले जमाने वाले, मेरी हस्ती का पता मुझको बताने वाले, मेरे अश्कों के निशान सारे मिटाने वाले। जिन्नत जी, हमें ऐसा लगता है इतनी अच्छी शायरी सुनकर आपके हस्बैंड आपसे कभी नाराज ही नहीं होते होंगे। खैर, अच्छा बताइए हमारे दर्शकों को, अगर वो आपका शेरो शायरी सुनना चाहे तो किस माध्यम से सुन सकते हैं? अगर दर्शक मेरी शेर शायरी सुनना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा एक चैनल है जीनत शेख के नाम से, जिसमें मेरी गजलें हैं। और इसके अलावा भी YouTube पर जीनत शेख टाइप करने पर दूसरे चैनल ने भी जो मेरी गजलें डाली हैं, जो मेरे इंटरव्यूज डाले हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो सुन रहे हैं ना दर्शक, जीनत शेख के नाम पे आप टाइप कीजिए YouTube पे जाके, वहाँ इनकी शेरो शायरी आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगी। जिन्नत जी, जैसे आपको पता है कि कोरोना से देश के हाल बहुत खराब हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कुछ लिखा है कोरोना के बारे में? जी जी, कोरोना पर मैंने एक गजल लिखी, सुनाइए। सुनाना चाहती हूँ। रोज अब आग पे चलना होगा, रोज अब आग पे चलना होगा, इसी माहौल
बदलना होगा, रास्ता तुमको बदलना होगा, वरना कांटों पे ही चलना होगा। कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ, कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ, दश्ते ज़ुल्मत से निकलना होगा। हम अगर हौसला बरदार रहे, हम अगर हौसला बरदार रहे, चढ़ते सूरज को भी ढलना होगा, चढ़ते सूरज को भी ढलना होगा। धुंध में गुम हुआ मंजिल का सुराग, धुंध में गुम हुआ मंजिल का सुराग, अब हमें हाथ ही मलना होगा, अब हमें हाथ ही मलना होगा। और ये कोरोना पर स्पेशल शेर है। सैरे गुलशन की इजाजत नहीं अब, सैरे गुलशन की इजाजत नहीं अब, घर में ही तुमको टहलना होगा, घर में ही तुमको टहलना होगा। उसकी फुरकत में तुम्हें अब ज़ीनत, झूठे वादों से बहलना होगा। रोज अब आग पे चलना होगा, इसी माहौल में पलना होगा। जी जीनत ने बहुत सही कहा, इसी आग में पलना होगा, घर में ही टहलना होगा, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। चलिए अब जीनत से आगे की बात करते हैं। जीनत जी, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पाती हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जरूर कहना चाहूंगी। बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट रहता है लेकिन वो दब के रह जाता है क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाती है। और शादी के बाद खास तौर से सोचती है कि अब मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी जो आगे की है वो सिर्फ बच्चे पालना, खाने बनाना है। तो ऐसी बात नहीं है, एक बार आप हिम्मत करके देखिए, जो आपके अंदर टैलेंट है उसका कम से कम जिक्र कीजिए, अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए अपने हस्बैंड के पास, अपने बच्चों के पास, और बोलिए कि मैं ये करना चाहती हूँ। और खुद भी लगन, मेहनत, अपना जज्बा दिखाइए कि आप एक बार फिर वो चीज करना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह जरूर आपके लोग आपका साथ देंगे, सभी लोग आपका साथ देंगे। सबसे जरूरी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए दोबारा से फिर शुरुआत करने की। और जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं, वो तो जरूर जो भी टैलेंट उनके अंदर है तो वो उसे दबाए ना, मतलब निखारे उसे, और हिम्मत करे और उसको और निखारे। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जी बिल्कुल, सबके अंदर टैलेंट होता है, बस उसको निखारने की आवश्यकता होती है। जीनत जी, इस पे महिलाओं पे आप कुछ सुनाइए। जी जरूर। जिसे कहते हैं औरत वो तो नेमत आसमानी है, कभी सीता, कभी मरियम, कभी झांसी की रानी है। सहर हो शाम हो, खुशबू ही खुशबू इससे है घर में, कभी बेला, कभी जूही, कभी ये रात
रानी है। बहुत अच्छा जीनत जी। जीनत जी, हमने सुना है कि आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो ये शौक आपको कहाँ से आया? इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। कुकिंग के बारे में तो ये नहीं कहूंगी कि बचपन से शौक था। ये शौक शुरू पहले तो सिर्फ पढ़ने लिखने का शौक था। जब रिश्ता लगा, जब शादी मंगनी वगैरह हुई, उसके बाद से ये शौक पैदा हुआ कि अपने हस्बैंड को अच्छा अच्छा खिलाना है। तो पहले यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैगजीन से मैंने रेसिपीज कॉपी की और उसके बाद वाकई मेहनत से मैंने कुकिंग सीखना शुरू की। शादी की शुरुआत में उतना नहीं आता था, तो सास के साथ मिलकर, सबके साथ, नंद वगैरह के साथ मिलकर मैंने सीखा और फिर अपनी मेहनत और लगन से मैं अच्छा बनाने लगी। सब लोग तारीफ करने लगे तो पता चला कि मैं अच्छी कुक बन गई। सबको मेरा खाना पसंद आने लगा। तो फिर मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी जब आप इतना अच्छा बना रही है, सबको आपको पसंद आ रहा, तो आप YouTube पर भी अपना एक कुकिंग चैनल शुरू कीजिए। तो आपने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया YouTube पे जी, किस नाम से है वो? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जायके की खुशबू के नाम से मेरा कुकिंग चैनल है, जिसमें वेज, नॉन वेज, स्नैक्स, डेजर्ट, बहुत सारी 50 से भी ज्यादा बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो YouTube पे जाइए और जायके की खुशबू सर्च कीजिए, वहाँ आपको कई सारी रेसिपीज मिल जाएगी। जीनत जी, और अब कुछ हमें सुनाइए। जरूर, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा जी, हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे आपका बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ हमारे दर्शक भी आगे सुने। हाँ जरूर जरूर, मैं जरूर अभी सुना रही हूँ। इश्क की धूप में हम तो जलते रहे, इश्क की धूप में हम तो जलते रहे, आबले पड़ गए फिर भी चलते रहे, एक चरागे मोहब्बत जला था कहीं, एक चरागे मोहब्बत जला था कहीं, शम्मा की तरह हम भी पिघलते रहे, शम्मा की तरह हम भी पिघलते रहे। और ये देखिए, बेहिजाबाना महफिल में वो आ गए, बेहिजाबाना महफिल में वो आ गए, और दीवानों के अरमां मचलते रहे, और दीवानों के अरमां मचलते रहे। और ये सब शामिल में से पहले, तंग हाली में पूरे नहीं हो सके, तंग हाली में पूरे नहीं हो सके, ख्वाब मुफलिस की आंखों में पलते रहे, ख्वाब मुफलिस की आंखों में पलते रहे, सादगी ही हमारी सबब बन गई, सादगी ही हमारी सबब बन गई, मेरे अपने ही सब मुझको छलते रहे, मेरे अपने ही सब मुझको छलते रहे, इश्क ने इतना बेबस हमें कर दिया, इश्क ने इतना बेबस हमें कर दिया, झूठे वादों से उनके बहलते रहे, झूठे वादों से उनके बहलते रहे, इश्क की धूप में हम तो जलते रहे, आबले पड़ गए फिर भी चलते रहे। जीनत जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? सीधी नजर लाइव के दर्शकों को। सीधी नजर
नजर लाइव के दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं गिरिडीह की बेटी हूँ और आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि छोटे शहर के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बस ख्वाब बड़े होने चाहिए। शहर छोटा रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना पैशन जो आप करना चाहते हैं, बस दिलो जान से मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर अपनी एक अलग पहचान और समाज में अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब होंगे। जीनत जी, सीधे नजर लाइव में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। तो आज मैंने आपको मिलवाया जीनत शेख से, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत ही अच्छा शेरो शायरी सुनाई। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरह से आपको कुछ और लोगों से मिलवाते रहें। तो इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। गाँवों में रविवार को बाल पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। गावा प्रखंड में रविवार को बाल पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के प्रति किए जा रहे संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, सुरक्षा और शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है। इससे किसी भी बच्चे को वंचित करना ठीक नहीं है। मौके पर इनौज जिला कमेटी के सदस्य अखिलेश यादव भी मौजूद थे। बहुत धन्यवाद सर। आज की दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है। सबसे पहले मैं भाई साहब से किला सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपने भाई साहब को भी, साथ ही अपने भाई बहन, अपने माता पिता को एक सॉन्ग सुनाकर स्वागत करना चाहते हैं। इस बीच मेरे दिल को भी अभिमान मिला, इस तुझे साथ ही साथ हमारे दिनेश पांडे जी हैं, यहाँ के शिक्षकगण हैं, यहाँ के छात्रगण हैं और हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस फाउंडेशन के संजय जी। इन तमाम लोगों और खास के मंच पर बैठे हुए दिनेश जी, प्रयाग साहब, तमाम लोगों को अपने आप से धन्यवाद देता हूँ। और इस तारापुर के मध्य विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं, माँ बहनों और बड़े बुजुर्गों, आज मुझे बहुत ही गौरवान्वित और फक्र हो रहा है कि हमारे बच्चों के अधिकार के लिए हम कैसे अपने आप को खड़ा करें और अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुनहरा में बदलें। तो सबसे पहले मैं जमदार पंचायत में एक अपने से भी अध्ययन किया हूँ। यहाँ हमारे 10 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, इसमें मात्र 10 से 20%, 25% परिवार ही। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।